उसी प्रकार से कुप्रथा में एक नाम आता मोसर। हमारे धर्मशास्त्र के जितने भी ग्रंथ, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो, किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि मरना के बाद में झीमना करना जरूरी होता है। मरने के बाद में झीमना करना, हाँ ये जरूर है कि पिंडदान जरूर किया जाता है, जो धार्मिक परंपराएं वो करते हैं, लेकिन ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि झीमना करना जरूरी होता है। लेकिन वर्तमान में किसी भी प्रकार का मोसर देख लो, किसी भी जाति में देख लो, कम से कम कितना भी कम खर्चा कर लो, उसमें 2 लाख रुपए का तो खर्चा कपड़े लत्ते से लेकर झीमने तक का एवरेज अगर औसत माने तो ज़्यादा भी आता कम आता है, लेकिन कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा जरूर आता है। अगर किसी गांव में लगभग 200 मकानों का गांव है, प्रति 15 से 20 वर्षों में भी अगर एक परिवार में किसी भी परिवार में मृतक की मतलब किसी भी परिवार में किसी आदमी मृत्यु होती है, मतलब 15 से 20 साल में एक मोसर भी होता है, तो 200 के हिसाब से 200 गाँवों में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग एक अगर मोसर में 2 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो लगभग ये 15 से 20 सालों में पूरे गांव का जो पैसा है लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए बनते हैं। पूरे गांव के पैसे 4 से 5 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर इस 4 से 5 करोड़ रुपए को मोसर या लोगों को झीमना में खर्चने करके जिससे गाँव के विकास के लिए जैसे प्रति मोसर एक 51,000 रुपये की रसीद किसी भी विकास के लिए, जैसे गांव में विकास के लिए, जैसे बच्चों के लिए खेल मैदान के लिए विकास कर सकते हैं हम, लाइब्रेरी बच्चों के लिए सुविधाएं मतलब पढ़ने के लिए खोल सकते हैं, पानी के लिए प्याऊ खोल सकते हैं, गौशाला में दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारे गांव में विकास के लिए साधन होते हैं जिसमें हम विकास के लिए मोसर न कर वहाँ भी 51,000 की रसीद कटा के वहाँ पे उसको खर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर करेंगे तो हमारे मरने वाले आदमी को लाइफ टाइम तक याद करेंगे कि उस नाम का यहाँ पे प्याऊ चल रहा है या लाइब्रेरी चल रही है या स्कूल चल रही है, योगदान हम कर सकते हैं। लेकिन झीमने में आप कितने 5 पकवान कर दो या 10 पकवान कर दो, आदमी 2 दिन के बाद में 5 पकवान करोगे तो 5 दिन बाद में भूल जाएगा कि इसने क्या क्या किया था। हमारा तो ये कहना है कि सरकार ने यहाँ तक कि कोरोना काल में अगर हम चाहते तो ये कुप्रथा बंद हो सकती थी। सरकार ने भी बहुत कोशिश की थी कि कोरोना काल में बार बार नहीं किया जाए, लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी हमने सरकार के खिलाफ जाकर इकट्ठे होकर वहाँ पे छुप छुप कर कोरोना काल में मोसर किया था। अब फिर हम कहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। सरकार आपके लिए क्या करेगी? सरकार के कोई भी गाइडलाइन है, कोई भी नियम होते हैं तो उनको फॉलो नहीं। सरकार आपके चाह रही है कि प्रति मोसर में 2-3 लाख रुपए जो खर्च हो रहे हैं आपके बच जाए, लेकिन आप खुद चाह रहे हो कि हमारे पैसे बचे नहीं। अगर इसी प्रकार से गलत कुप्रथाओं में जैसे मोसर है या झामना है या और भी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिसमें कपड़े में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है या जिमाने में पैसा खर्च हो रहा है, अगर इसी प्रकार से कुप्रथा में मोसर झामना में हमारे पैसे खर्च होते रहे तो अभी भी ये हालत है कि किसान अपने लाइफ टाइम में जो केसीसी का ऋण होता है वो नहीं चुका पाता है। अगर इसी प्रकार से कुप्रथाएं और चलती रहे तो किसान की हालत वैसे भी खराब है और ज़्यादा खराब हो जाए। इसलिए सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो गलत कुप्रथाएं हैं उसको बंद करने की कोशिश करें, नहीं कि इनको बढ़ावा दिया जाए।